उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की गुरुवार को सचिवालय में हुई बैठक में प्रदेश के रोजगार के लिए अहम मौन पालन नीति के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इसके अलावा कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार राज्य को शहद उत्पादन के क्षेत्र में देश का मॉडल राज्य बनाने की दिशा में तेजी से काम करने जा रही है। इसी कड़ी में अब राज्य के विशाल वन क्षेत्रों में भी मौन पालन यानी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की योजना तैयार की जा रही है। लगभग 71.05% वन क्षेत्र वाले उत्तराखंड में यह पहल शहद उत्पादन को नई ऊंचाई देने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पूरे राज्य के लिए एसओपी लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्य सेवक सदन में आयोजित उत्तराखंड वन विकास निगम के रजत जयंती समारोह में इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु को स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी नीति तैयार की जाए जिससे जंगलों में भी व्यवस्थित रूप से मौन बॉक्स स्थापित किए जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की जैव विविधता और समृद्ध वन संपदा शहद उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल है। यदि वैज्ञानिक तरीके से मौन पालन को बढ़ावा दिया जाए तो राज्य में न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले जैविक शहद के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी बना सकता है। गौरतलब है कि राज्य सरकार पहले से ही मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। मौन बॉक्स पर सब्सिडी, प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी सहायता के माध्यम से ग्रामीण युवाओं और किसानों को इस व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में उत्तराखंड में प्रतिवर्ष लगभग 3300 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हो रहा है और 10,000 से अधिक लोग सीधे या परोक्ष रूप से इस कार्य से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री आवास परिसर के उद्यान और अपने गाँव नगला तराई में मौन पालन को अपनाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों में मौन पालन शुरू होने से न केवल शहद उत्पादन बढ़ेगा बल्कि परागण की प्रक्रिया मजबूत होने से वनस्पति और कृषि उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे जैव विविधता संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार की इस पहल से राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद बढ़ी है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए यह स्वरोजगार का सशक्त माध्यम बन सकता है जिससे पलायन की समस्या को भी कम करने में मदद मिलेगी। यदि यह योजना सफलतापूर्वक परवान चढ़ती है तो उत्तराखंड में आने वाले समय में शहद उत्पादन के क्षेत्र में एक आदर्श मॉडल राज्य के रूप में उभर सकता है और अन्य राज्यों के लिए यह प्रेरणा भी बन सकता है। दोस्तों, उत्तराखंड में मौन पालन से क्या राज्य में रोजगार के अपार अवसर खुल सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।